सन्न्यसति ततो निर्द्वन्द्वो भवति वेदानपि सन्न्यसति केवलम् अविच्छिन्नानुरागं लभते सतरति स लोकांस्तारयति ॐ श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कल आप लोगों को 3 सूत्रों की व्याख्या समझाई गई थी। हाँ शिवदास, ओ रामदास, ओके, हाउ आर यू? गुड। दुसंग सर्वथैव त्याज्य है। कुसंगति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कुसंगति से ही ये दोष आते हैं जीवन में, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारण। तो सर्वनाश का कारण जो बुद्धिनाश है, उस बुद्धिनाश के साधन काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, ये 4 हैं। और ये चारों किससे आते हैं? कुसंगति से। कुसंगति से ही काम का जागरण होता है, यानी कामनाएं बढ़ती हैं। काम माने यहां सेक्स ही नहीं है, काम माने वासना, कामना की वृद्धि कुसंगति से होती है। संसार के जो प्राणी है संसार में अनुरक्त, उनकी संगति में जाइए तो आपको बाह्य जगत में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो बाह्य जगत में रमे हुए होते हैं और उनके पास बाह्य जगत को प्राप्त करने के लिए योजनाएं और प्रेरणाएं, ये दोनों प्राप्त होती है आपको। आप भी ऐसे कीजिए तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप भी ऐसे कीजिए तो आपको ऐसा हो जाएगा। अब यदि आप उस संगति में पड़े तो आपकी वासनाओं का भी कहीं अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि तो बढ़ती रहेंगी। रोज नए नए चीजें दुनिया में उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं, और नित्य नए वस्तुओं का संग्रह आप कब तक करते रहेंगे? आखिर में मरते मरते भी तो नई वस्तुएं आपके सामने दिखाई देंगी। तो बहुत का संग्रह आप बिना किए चले जाएंगे, और जिसका संग्रह कर लेंगे तो क्षण मात्र के लिए संतुष्टि हो जाएगी। जहां संग्रह से आप वंचित रहे वहां असंतोष आपके जीवन में छा जाएगा। और ये आप लोगों का भी अनुभूत सत्य होगा कि कभी कभी बहुत से बड़ी उपलब्धियां आपको उतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करती, जहां की छोटी सी असफलता जितनी पीड़ाप्रद हो जाती है आपके लिए। छोटी सी असफलता जितनी पीड़ाप्रद हो जाती है, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां उतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं कर पाती। इसलिए दुनिया में कोई आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी सारी कामनाएं पूरी की हो, नहीं हुआ कोई। याद रखो, दुनिया के इतिहास में आज दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई हो, और दुनिया के इतिहास में आज दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला जिसकी कोई भी कामना पूर्ण न हुई हो। क्या समझे? दुनिया के इतिहास में आज दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी कोई भी कामना पूर्ण न हुई हो, और ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। अभिप्राय है कि सारी कामनाएं तो किसी की पूरी नहीं हुई, और कुछ कामनाएं सबकी पूरी हो जाती हैं। तो जब कुछ कामनाएं ही पूर्ण होने वाली हैं
सारी कामनाएं पूर्ण होने वाली नहीं है, तो कामनाओं का गुलाम बन करके जन्म भर के लिए अशांति खरीदना कौन सी अकलमंदी है, कौन सी बुद्धिमत्ता है। इसलिए बड़ी सरल सी बात है कि आपको जहां से वासनाओं की वृद्धि की प्रेरणा मिलती है, उस कुसंगति का आप त्याग कर दें। उस कुसंगति का त्याग कर देने के पश्चात आप में वो संस्कार आएंगे ही नहीं। आप यदि कुछ दिन विरक्तों के साथ रहेंगे तो आप में त्याग के संस्कार आने लगेंगे। अरे जान दो इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसा आप सोचने लगेंगे। जान दो ये मिल भी गया तो इसमें क्या रखा हुआ है, चलो यदि ये मिल गया फिर इसमें क्या बनेगा, क्या होगा। वहां पर क्या होगा, जब आप ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो आप किसी भी महत्वपूर्ण पदार्थ के प्रति आपकी दृष्टि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे उपनिषद की वो कथा पहले मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। मैत्रेयी के सामने जब याज्ञवल्क्य एक धन का अंबार लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं, और उससे कहते हैं कि देवी ये तुम्हारे हिस्से का धन है, इसे संभालो, तो उसने पहले पूछा कि इस धन से मुझे क्या मिलेगा, ये बताइए क्या मिलने वाला है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि दुनिया में एक संपत्तिशाली व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधा तुम्हें भी मिल जाएगी। कहा क्या इससे सुख मिल जाएगा, बोले सुख तो नहीं, सुविधा मिलेगी। क्यों, सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सुंदर बेड आप पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जाती। क्या समझे? सुंदर आहार के साधन आप बाजार से खरीद सकते हो, लेकिन भूख आप खरीद नहीं सकते। खरीद लेंगे। एक महात्मा कहा करते थे कि दुनिया में आपको जो बहुत आवश्यक चीज है वो खरीद नहीं मिल सकती, खरीद कर नहीं मिलेगी। स्त्रियां आप हजारों खरीद सकते हैं, बाजार में खड़े हो जाएं, लेकिन धर्मपत्नी आपके नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगी। क्या समझे? धर्मपत्नी खरीदेंगे कैसे? धर्मपत्नी खरीदी नहीं जाती। इसी रूप से जिसे पुत्र कहते हैं, लड़के आप हजारों खरीद ले, लेकिन पुत्र आप खरीद सकते हैं क्या? पुत्र नहीं खरीदा जाता, धर्मपत्नी नहीं खरीदी जाती। इसी रूप से पुरुष हजारों मिल जाएंगे, पति नहीं खरीदा जा सकता कहीं से। यानी ये जो आवश्यक तत्व हैं जीवन के, जिससे आपकी तुष्टि होने वाली है, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। फिर आप दवाइयां तो खरीद लेंगे पैसे से, आरोग्यता खरीद सकते हैं आप? कहीं बाजार में मिलता है स्वस्थता, आरोग्यता नहीं खरीद सकते। पुस्तकें आप बहुत खरीद लेंगे, और ज्ञान लाइब्रेरी बना सकते हैं आप बहुत बड़ी, पैसा है आपके पास, लेकिन ज्ञान कहां से आएगा? जरा समझ कहां से खरीदेंगे? कहीं बाजार में तो मिलती नहीं। तो पैसा आपको किस काम आएगा? पैसे से आप क्या खरीदना चाहते हैं? सुविधा। तो सुविधा का कहीं अंत है? कहीं मेरे विचार से सुविधा कोई अंत है नहीं, कहीं अंत नहीं है। आदमी जितना अधिक सुविधा चाहता है उतना अधिक वो परतंत्र होता चला जाता है। ये याद रखो, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतना आप परतंत्र हो जाएंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अपने आप से घृणा करने लगेंगे, अपने आप से ऊब जाएंगे आप। ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए सुविधा आपको सुख नहीं देगी, सुख का साधन अलग है। मैत्रेयी पूछती है अपने पति याज्ञवल्क्य से कि इस सुविधा से हमारा क्या बनेगा, क्या मैं इससे सुखी हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य कहते ना, अमर तू नहीं हो सकती। वो क्या कहती है? उस धन को लात मारते हुए वो कहती है, एन हम न अमृता श्यामा तेन हम किम कुर्यम। जिससे मैं सुखी या अमर नहीं हो सकती, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे ये धन नहीं चाहिए, अस्वीकार कर देती। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य उसकी प्रशंसा करते हुए उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं। मैत्रेयी, यही कारण है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, अब तुम आओ मेरे पास, अब मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगी, जिससे तुम सुखी हो जाओगी।
तब उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कामना की वृद्धि का कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। एक महात्मा ने कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था, अपने किसी मित्र के पास गया, तो वहां पर देखा उसने कोई पुरानी चीज ला करके रखा हुआ था अपने कमरे में, जिसे एंटीक कहते हैं, एंटीक। उसने देखा तो बहुत अच्छी चीज है, बोले हाँ। उसने कहा कि ये 200 वर्ष की पुरानी है, इसे मैं ला कर रखा। बड़ी अच्छी बात सोचने लगा, हमें भी लानी चाहिए। ढूंढता रहा, वो भी ले आया। दूसरे मित्र के पास गया, वहां भी देखा कोई एंटीक। ऐसे उसके जितने मित्र थे, 10-20 मित्रों के पास गया, और जिसके यहाँ कोई एंटीक देखे वो सोचे कि हम भी ये ले आए। अब एक एक करके वो ले आया। अब सबने तो अपने घर में एक एक एंटीक लगा करके सुंदरता बनाई थी, और उसका कमरा जो था वो म्यूजियम बन गया धीरे धीरे। या म्यूजियम कर दीजिए सभ्य भाषा में, और असभ्य भाषा में कहिए तो कबाड़ खाना बन गया। वो चीजें जो कबाड़ियों के यहाँ पड़ी थी उठा कर ले आया, क्योंकि एंटीक के नाते अपने घर में सजा दिया। अब उससे क्या मिला? उसे परेशानी के सिवा या उस कामना की पूर्ति से उसे कोई सुख, कोई शांति, कोई स्थिरता, कुछ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि कामना की जन्मदात्री कुसंगति है। ऐसे संसारी लोगों के पास न जाएं, ऐसे लोगों से संबंध न रखें जो वासना के भूत हैं और जो वासना की गलियों में ही नाचा करते हैं। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो खल परिहरिय स्वान की नाई, तुलसीदास जी ने कहा कि अकेले रहना, जंगल में रहना। भर्तृहरि लिख रहा है कि जंगल में जहां पर चीते, शेर, बाघ, सांप, बिच्छू रहते हैं, उनमें रहना मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है। लेकिन जो संसार में निरत पतित लोग हैं, उनके मध्य में रहना उचित नहीं। उनकी संगति इतनी हानिकारक नहीं है कि उनकी संगति में रहकर तुम्हारे में कुसंस्कार जागृत नहीं होंगे, तुम्हारे में टेम्पटेशन, तुम्हारे में ग्रीडीनेस, तुम्हारे में एक्युमुलेशन की भावना जागृत नहीं होगी। वो तुम्हें पतित नहीं करेगी, तुम्हारे हृदय में अशांति पैदा नहीं करेगी। अशांति कहां से पैदा होगी? जब उन लोगों के यहां जाओगे तो। मैंने अपने पुस्तक में विश्लेषण किया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, उसमें मैंने एक बात लिखी है, आप लोगों को सुना दो। मनुष्य को सुख सदैव अपने से नीचे वालों के संपर्क में रहकर मिलता है, और दुख हमेशा उसे अपने से ऊपर वालों के संपर्क में रहकर मिलता है। क्या समझे? अपने से ऊंचे स्तर के लोगों में रहकर के उसे दुख मिलता है, संताप मिलता है, पीड़ा मिलती है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों में रहकर उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, इज्जत मिलती है। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि वह सदैव अपने से निम्न लोगों से घृणा करता है और अपने से ऊपर वालों को आदर, जबकि करना चाहिए उल्टा, होना चाहिए उल्टा। मनुष्य के अहम की ऐसी स्थिति है, जहां अपने से नीचे वालों को देखता है, वहां अपनी स्थिति पर उसे संतोष होता है। सुखी क्यों होता है? निम्न स्तर के लोगों में रह करके, जानते हो? जब अपने से निम्न स्तर के लोगों को देखता है तो उसको संतोष होता है। किसी के पास केवल एक एक बनियानी है तो हमारे पास तो बनियानी के साथ कमीज भी है, संतोष हो गया उसे। इसलिए हमें उतनी सर्दी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब अपने से ऊपर वालों को देखा कि कोट पहने हुए है, ऊपर से और वो क्या बोलते हैं उसे, ओवरकोट डाल रखा है, फिर उसे पीड़ा होती है। होती है ना? लेकिन दुर्भाग्य उसका ये है कि जिसने उसे सुख दिया है उसको वो दुत्कारता है, और जिसने उसे संतप्त किया है उसका वो आदर करता है, इज्जत करता है। कैसी विडंबना है ना? कितनी बड़ी विडंबना है कि जो उसे सुख दे रहा है उससे वो घृणा कर रहा है, जो उसको संतप्त कर रहा है उसके प्रति वो कृतज्ञ हो रहा, आदर कर रहा है। इससे बड़ी और निकृष्ट स्थिति क्या हो सकती है मनुष्य की? आज जरा कल्पना कीजिए आप लोग, जब भी आप दुखी होते हैं,
जब भी आप में किसी प्रकार की वासना का जन्म होता है, उसी समय होता है जब आप अपने स्तर से ऊंचे स्तर के साथ बैठते हैं और उसके पास ये है, मेरे नहीं है। अच्छा, पीड़ा किसमें होती जानते हो? अभाव में। अभाव की अनुभूति में पीड़ा और भाव की अनुभूति में सुख, ये दो बात याद रखो। अभाव की अनुभूति में पीड़ा और भाव की अनुभूति में सुख। जब आप अपने से निम्न स्तर के पास बैठते हैं तो उनमें अभाव दिखाई देता है और अपने में भाव। बात समझे? उनमें अभाव दिखाई देता है और अपने में उनकी अपेक्षा भाव, क्योंकि भाव तो कंपैरेटिव है। ये तो क्या बोलते हैं, एक जो सापेक्ष है। तो ये जो सापेक्ष भाव अभाव की स्थिति है, वो जब आप में भाव की अनुभूति हुई वहीं आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जहां आप में अभाव की अनुभूति हुई वहीं आपको अशांति और पीड़ा मिलेगी। तो मनुष्य का यह दुर्भाग्य है कि जिससे वो सुखी होता है उससे वो घृणा करता है, जिससे वो दुखी होता है उसका वो आदर करता है। यदि इसको उलट दे, जिससे उसे दुख मिला है उससे यदि वो घृणा करने लगे और जिससे उसे सुख मिल रहा है उसका वो आदर करने लगे, आप सोचिए बड़ा, कभी उसके जीवन में दुख के लिए स्थान होगा? कभी नहीं होगा। कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो संतों ने कहा कि नीचे देखकर चलो तुम सुखी रहोगे, इसका अभिप्राय क्या था? हमने ये सोच लिया कि आंख ऐसे करके चलें मिट्टी की तरफ देखते हुए तो हम सुखी रहेंगे। ना समझी। नीचे देखकर चलो माने क्या? कि उनकी तरफ देखकर चलो जो तुम्हारे से निम्न स्तर पर हैं। उनकी तरफ देखकर चलो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जहां तुम अपने ऊपर वाले को देखकर चले तहां तुम्हें अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारा सर उठता है, अहम उठता है, और जब तुम ऐसे रहते हो तुम्हारा अहम नीचे रहता है। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है दुख से मुक्त होने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि दुस्संग से ही काम उत्पन्न होता है। बाकी क्रोध, मोह, स्मृति भ्रष्ट होना ये तो उसी के परिणाम है ना, उसका रिएक्शन है, उसका रिजल्ट है। ऐसे समझ लो, इफेक्ट नॉट रिएक्शन, उसका इफेक्ट है। इसलिए मनुष्य को सदैव उससे सावधान रहना चाहिए। और यहां पर यह भी बताया कि तरंगायिता में संगा समुद्रायंती। तुम ये ना सोचो कि तुम तो 1 मिनट के लिए चले गए थे, क्या अंतर पड़ता है इससे? ना। कुसंग तो 1 सेकंड का भी हानिकारक होता है, सत्संग तो 1 सेकंड का भी लाभदायक हो जाता है। पुराण में कथा है, एक ब्राह्मण कुमार यज्ञ के लिए समिधा लेने के वास्ते जंगल में गया। ब्राह्मण कुमार जो कि अध्ययन करता था, वेदाध्ययन करने में निरत था, समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ के लिए जंगल में गया। जिस जंगल में वो लकड़ी लेने गया, उस जंगल में जब पहुंचा तो देखता क्या है कि एक बड़ा सा वृक्ष है, उसके बगल में एक कुंज सा बना हुआ है बेल से। उसमें एक व्यक्ति नग्न अवस्था में एक नग्न स्त्री को गोद में बैठा करके शराब पी रहा, उसे प्यार कर रहा है। ये उसकी दृष्टि में आ गई ये बात। देखते हैं उसका शरीर क्रोध से तमतमाने लगा। ये इतना असभ्य व्यक्ति है कि सूर्य की उपस्थिति में दिन में और जंगल में सार्वजनिक स्थान पर ये इतनी बड़ी अभद्रता कर रहा है। लेकिन वो सोचने लगा कि नहीं, इस समय मैं यज्ञ में दीक्षित हूं, व्रत में बंधा हुआ हूं, हमारा काम नहीं इससे बात करना। समिधा लिया और चलाया। लेकिन रास्ते पर उसका वो जो दृश्य था उसके दिमाग में घूमता रहा। तो पहले तो क्रोध में बदला, लेकिन जब रात्रि में वो सोया तो सोने में भी वही दृश्य एकाएक उसके सामने आ गया। अब रात्रि तो वासना के लिए, यानी एक प्रकार से समझ लो कि वरदान है। जब वो दिन में जो उसे अप्रिय लगा था, भयावह लगा था, जब अकेले रात्रि में वो सोया तो वो दृश्य उसके दिमाग में आने लगा। अब वो और कल्पना करने लगा कि काश मैं भी ऐसे किसी बाला को लेकर के गोद में विहार करता।
देखिए, यह संस्कार जागृत हुआ उसके, और रात्रि भर उसको नींद नहीं आई, और धीरे धीरे उसके विषय में सोचते सोचते रात्रि भर में वो जो विचार था ना, थॉट जो था, वो प्रगाढ़ हो गया। और सवेरे उठते उठते उसके दिमाग में आया कि मैं भी चल करके पता तो लगाऊं कि कौन स्त्री थी। बस एक शायर ने लिखा है, मैं पहले भी कई बार सुनाया होगा आप लोगों को, कि सिर्फ एक कदम रखा था, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में आकर के, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, नहीं मिली मंजिल कभी। हम मंजिल को ढूंढने के काबिल नहीं थे, मंजिल ही ढूंढते रही, हम पहुंचे नहीं कभी। उस ब्राह्मण कुमार ने रात भर के उस चिंतन के प्रभाव से, संगात संजायते काम, बार बार चिंतन करने से, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, बार बार विषयों का ध्यान करते करते उसमें उसकी आसक्ति हो गई, और संगात संजायते काम, अब वो आसक्ति जो हुई उसने उसे प्रेरित कर दिया कि चलो तुम भी ऐसे करो। अब वो सोचने लगा, पहले तो पाप पुण्य का थोड़ा द्वंद्व हुआ आपस में, लेकिन वो दूसरी प्रवृत्तियां, डेमोनिक जो पावर था वो हावी हो गया। उसने कहा कैसा पाप, पाप का है, अरे जब उसको पाप नहीं लग रहा तो मुझे क्या पाप लगेगा। अपने यहाँ कहते हैं देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। जब उसको नहीं कुछ लग रहा तो हमें क्या होना है, और जो उसको होगा वो हमें भी हो जाएगा, कौन हम अकेले रहेंगे। लोग ये भी सोचते हैं ना। चल पड़ा उसी वेश्या के यहाँ पहुंच गया, जिस वेश्या को लेकर के वो उस दिन यानी वो कर रहा था, उसी वेश्या के यहाँ पहुंच गया, और धीरे धीरे उसने सारी जिंदगी उस वेश्या के लिए लगा दी, और उसके पास जो कुछ था वो वेश्या को ले जाकर देता रहा और उसी के साथ रहता रहा। जानते उसका नाम क्या पड़ा आगे चल करके? अजामिल। आप लोगों ने पढ़ा है ना अजामिल की कथा, सुनते होंगे, गीत में गाते हैं, गणिका के अजामिल तारे, पढ़ा है? ये उस अजामिल की कहानी सुना रहा हूं। वो अजामिल माने, एक दिन और मैंने बताया था, अजामिल माने नाम, अजामिल नाम नहीं, माने पतित ब्राह्मण। जो ब्राह्मण अपने स्तर से गिर जाता है उसको अजामिल संज्ञा होती है, तो उसको अजामिल कहते हैं। उसका नाम आज दिन तक कोई नहीं लेता, सब अजामिल कह करके पुकारते हैं उसे, पतित ब्राह्मण। वो अजामिल बना, और जब उसके घर का सब कुछ नष्ट हो गया, उसकी शादी हुई थी, उसकी स्त्री थी, लेकिन नहीं, जब उसके सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं रहा उसको देने के लिए, तो एक दिन उस वेश्या ने लात मारा और निकाल कर बाहर कर दिया। वो कहने लगा मैं तुम्हें प्यार करता हूं। कहा वेश्या किसी को प्यार नहीं करती, वो तो पैसे को प्यार करती है। मुझे प्यार करते हो तो मेरे लिए पैसे ले आओ। पैसा कहां से ले आओ? अब तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी बाहर, ब्राह्मण समझ करके। ब्राह्मण पतित है, अजामिल है, पतित ब्राह्मण को दान देने का अभिप्राय होता है नरक की यात्रा, शास्त्र के विधानानुसार। यदि कोई पतित ब्राह्मण को दान देता है तो वो नरकगामी होता है, उसके पाप का भागी होता है। जैसे पुण्यात्मा ब्राह्मण को दान देने से पुण्य में भाग मिलता है, हिस्सा मिलता है, ऐसे पतित ब्राह्मण को दान देने से उसके पाप में भाग मिलता है। इसलिए कोई उसे दान देने वाला भी नहीं रहा। फिर अंत में हार करके आकर के अपनी स्त्री के पास फिर अपनी झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन संसार से हारा हुआ था, आगे उसकी कहानी चलती है। संसार से हारा हुआ था, दुत्कारा हुआ था, उसकी स्त्री भिक्षा करके ले आती थी, उसे भी खिलाती थी, आप भी खाती थी। लेकिन वो बहुत क्रोधी, बहुत चिड़चिड़ा। आदमी जब हारता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। जो किसी व्यक्ति में क्रोध व चिड़चिड़ापन होता है, ये उसकी असमर्थता, उसकी हारेपन की निशानी है। एक दिन का समय, सायंकाल हो रहा था, एक महात्मा गुजर रहे थे उसी गांव से जहां रहता था। सायंकाल होने लगा तो महात्मा ने सोचा कि हमें कहीं रहने के लिए, विश्राम के लिए स्थान चाहिए। कुछ नौजवान खड़े हुए थे, उनसे महात्मा ने पूछ लिया कि क्यों भाई, इस गांव में कोई कहीं सज्जन व्यक्ति रहते हैं जहां कि मैं जाकर रात बिताऊं? नौजवानों को मजाक सूझी। उन्होंने कहा इसे अजामिल के पास भेज दो। अजामिल इसे देखेगा तो गालियां देगा और हम लोग दूर से ताली मारेंगे।
तो नौजवानों को मजाक सूझी, उन्होंने कहा कि हाँ वो देखो वो जो झोपड़ी है ना, वो भगत की झोपड़ी है, वहां चले जाओ, बड़े अच्छे संत रहते हैं वहां। वो पहुंच गया वहां। महात्मा जब वहां पहुंचे तो संस्कार की बात है, कब किसका संस्कार दबा हुआ जग जाए कुछ नहीं कहा जाता। तो अजामिल ने जब देखा ये तो कोई संत आ गए, पता नहीं, एक बात याद रखो, पतित से पतित व्यक्ति के जीवन में भी ये तीनों गुणों का चक्र चलता रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। महान से महान पुण्यात्मा के जीवन में भी तमोगुण का चक्र आता है, और पतित से पतित व्यक्ति के जीवन में भी सतोगुण का चक्र आता है। वो तो व्हील घूमती रहती है। अब जिस गुण में आपका कोई कार्य प्रवृत्त हुआ, जिस गुण में आप किसी कार्य में प्रवृत्त हुए, यदि उसके लिए अनुकूल गुण चल रहा है आपके चित्त में, फिर तो उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। आपके चित्त की अवस्था इस समय तमोगुण में चल रही है और आप बैठ गए ध्यान लगाने के लिए, खाक ध्यान लगेगा, समझे? फिर ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो रजोगुण तमोगुण चल रहा है। जब सतोगुण आ गए उस समय आप आंख बंद करके बैठ जाए तो ध्यान लग जाएगा। इसी रूप से कौन गुण किस समय आपके जीवन में प्रवाहित हो रहा है, इससे संबंधित आपका ज्ञान यदि सजग है तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक श्वास की प्रक्रिया है जिसको स्वर शास्त्र कहते हैं, स्वर शास्त्र। तो कौन गुण इस समय आपके जीवन में बरत रहा है, इसको जानने के लिए स्वर शास्त्र में स्वर को देखते हैं। कौन सी नाक चल रही है, दाहिनी नाक चल रही है या बाईं नाक चल रही है, या दोनों चल रही है, या दोनों बंद होने जा रही है। ये चार अवस्थाएं होती है। कभी कभी आपने देखा होगा दोनों स्वर बंद हो जाता है। आप मुंह से श्वास लेते हैं और यदि मुंह बंद कर लें तो आपको घुटन होने लगती है। कभी कभी आपका दाहिना स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है। देख सकते हैं आप कौन सा स्वर चल रहा है, बड़े आराम से पता चल जाता है। और कभी दोनों चलते रहते हैं। तो जिस समय दोनों चल रहे हैं उस समय अग्नि तत्व है, जिस समय दाहिना चल रहा है वो सूर्य तत्व है, जब बायां चल रहा है वो क्या बोलते हैं, चंद्र तत्व है, और जब दोनों ब्लॉक होने लगे तो समझ लो धूम तत्व है। हाँ, तो ये चार अवस्थाओं में हमारे श्वास की गति है। तो हमारे यहाँ योगिक प्रक्रिया में समझाया गया है कि कब कैसे हम समझे कि इस समय ध्यान के लिए उपयोगी है या इस समय कौन सा काम करना चाहिए। तो स्वर शास्त्र में बताया गया है कि जब दाहिना स्वर चले तो इसमें ये क्रियाएं करोगे तो आपको उससे फायदा हो जाएगा, सफल हो जाओगे। दुनिया कोई ताकत आपको सफलता नहीं दे सकती। और जब बायां स्वर में ये काम करेंगे तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। दोनों स्वर चलता हो तो कोई काम न कीजिए, शांत बैठ जाइए। दोनों स्वर जब चले तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। पीड़ा चले, पिंगला चले, सुषुम्ना चले। दोनों स्वर चलता हो तो सुषुम्ना है। सुषुम्ना चलता हो तो शांत बैठ जाइए। जितनी देर तक दोनों स्वर चलेगा उतनी देर तक आपका चित्त इधर उधर नहीं दौड़ सकता, आपको मेडिटेशन में सफलता मिलेगी। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा पहले दोनों स्वर चला करके तब ध्यान में बैठा जाता है। कहते तो एक रस की बात है जो तुम लोगों को बताई। और जिस समय दोनों नासिका ब्लॉक हो तो उसमें आराम से सो जाओ, क्योंकि रोग आने वाला है तुम्हारे पास, बहुत नजदीक है। यदि उसमें इधर उधर किए तो हो सकता है गंभीर रोग के शिकार बन जाओ, उसी रोग की निशानी है। खैर, तो यह मैं बता रहा था कि वो अजामिल उस समय हो सकता है सात्विक गुण में रहा हो। जब महात्मा जी पहुंचे तो दौड़ करके उनके पांव पकड़ कर रोने लगा। लड़के दूर से देख रहे थे कि ये तो गालियां देगा, मारेगा। महात्मा जी दौड़ेंगे वहां से, हम लोग ताली मारेंगे, लेकिन वहां तो उल्टा हो गया। जब रोने लगा, प्रभु आप आज कैसे पधारे? अरे हम तो पतित आदमी हैं। वो कहने लगे कि संत भगत जी हम यहाँ। अरे कहा मैं भगत नहीं हूँ, मैं तो अजामिल हूँ, मैं तो पतित हूँ, मैं भगत नहीं। अब महात्मा जी जब ये सुने वो तो अब स्तब्ध रह गए। अब सोचने लगे कि इसके यहाँ रहना भी है कि नहीं रहना है। इतने में उसकी धर्मपत्नी निकली थाली में जल लेकर के उनके चरण धोने के लिए। तो उन्होंने देखा, खैर ये तो गिर गया है, ये देवी जो है इसकी संभाल कर लेगी। बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं भगत आप चिंता मत करें, अब आप भगत हैं। बैठ गए वही, रात में रहे, कीर्तन किए, सत्संग किए। अब वहां कोई दूसरा तो आने वाला था नहीं, वही पति पत्नी दोनों रहे। रात भर के सत्संग का परिणाम ये हुआ,
जब सवेरे महात्मा जी चलने लगे तो उसने कहा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? उसने अपनी सारी कहानी सुना दी प्रारंभ से आखिर तक। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे उद्धार का साधन बन चुका है, तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, इसके एक लड़का पैदा होने वाला है, उस लड़के का नाम तुम नारायण रख लेना, वही तुम्हारे उद्धार में कारण बनेगा। इतना कहकर के चले गए। और आगे कथा आप लोगों ने सुना होगा, लड़के के नाम लेकर पुकारा, नारायण नारायण, जिससे भगवान ने उसकी रक्षा की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस अजामिल के जीवन के पतन में एक क्षण मात्र का कुसंग कारण हुआ था। एक दृष्टि पड़ी थी, कोई उसको घंटे थोड़ी देखा था उसने, उस समय तो सजग था। एक दृष्टि पड़ी थी जहां से उसमें कुसंस्कार आ गए थे, और जब उसके सुधरने के समय आया तो एक संत मिल गए। कुसंग से पतन और सत्संग से उत्थान। आज भी यही स्थिति है, जीवन में पतन हमेशा कुसंग से होता है, उत्थान हमेशा सत्संग से होता है। इसलिए शुरू में जैसे मैं बता रहा था, तरंगायित, लेकिन संगा समुद्रायन थी। पहले तो एक ग्लांस देखा था उसने उस कुसंगति को, उसे क्या पता था कि ये कहीं मैं इसका शिकार बन जाऊंगा, ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन जब सोचने लगा, सोचते सोचते वो समुद्र के समान हो गए, लेकर बहा दिया उसे। इसलिए हमेशा सावधान रहिए कुसंग से। ये न सोचिए कि हमारा मित्र है, उसके यहाँ चले के अंतर पड़ता है, वो पीता रहेगा, हम बैठे देखते रहेंगे। वो पीता रहेगा और तुम बैठे देखते रहोगे कितने दिन तक हजरत? अरे कभी तो एक पैग लोगे। वो खाता रहेगा और तुम देखते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहो। यानी कुसंग में रहने की बजाय अकेला रहना अच्छा है। यही मैं बता रहा था ना, भर्तृहरि ने लिखा है कि जंगल में चले जाओ, जहां पर सांप रहते हो, चीते रहते हो, शेर रहते हो, गीदड़ भेड़िए रहते हो, उनके मध्य में रहो, तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम अपने मेंटल स्तर से नीचे नहीं गिरोगे, वहां उससे ऊपर ही रहोगे। लेकिन कुसंगति में यदि चले गए तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम अपने मेंटल स्तर से नीचे गिर जाओगे। वो उससे ज्यादा खतरनाक है। कुसंगति जो है वो जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक है, ये कहने का अभिप्राय है। इसलिए संगा तरंगायिता अपने संगा समुद्रायण। अब इसके बाद नारद जी ने एक प्रश्न किया है, कस्तरत कस्तरत मायायाम, माया से कौन तरता है? इस संसार सागर से पार कौन हो सकता है? यह प्रश्न है उनका। और उन्होंने ही उत्तर दिया है यहां पर 1, 2, 3, 4 सूत्रों। इन 4 सूत्रों में जो कुछ कहना है उनको साधन संबंधित सब कह दिया है। और यदि मैं कहूं कि गीता में जितना आत्मोत्थान के साधन भगवान ने बताए हैं, वो सारी की सारी बातें इन 4 सूत्रों में आ गई हैं, तो अतिशयोक्ति न होगी। तो आप लोग मालूम है ना कि 18 अध्याय गीता यहां बैठी हुई है, किसी कोने में होगी, पता नहीं किस सेल में है। तो 18 अध्याय गीता में और उपनिषदों में जो कुछ मनुष्य के उत्थान के लिए साधन बताया गया है, वो सारा का सारा इन सूत्रों में नारद जी ने व्यक्त कर दिया है। सबसे पहले उनका कथन है, यह संगा त्यजत, जो आसक्ति का त्याग करता है, कुसंग का त्याग करता है, वो इस संसार सागर से पार हो सकता है, माया को पार कर सकता है। पहली शर्त है यह संगा त्यजत। और दूसरी शर्त है, अब कुसंग का त्याग कर देने मात्र से तुम माया से पार हो जाओगे? बोले नहीं, पतन से बच जाओगे, लेकिन उत्थान की दिशा में प्रगति न होगी। ये 2 चीजें याद रखो। पतन से बचने का नाम उत्थान की प्रगति नहीं है। क्या समझे? पतन से बचने का नाम उत्थान की दिशा में प्रगति नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए तो मेरे से कहने लगे कि भगवान, यदि कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता, मदिरा नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अपनी ईमानदारी से मेहनत करके कमाता है और खाता है, हाँ, क्या इससे उसका उद्धार नहीं हो जाएगा? हम कहा, यदि एक बैल का उद्धार होता होगा तो उसका भी हो जाएगा, क्योंकि बैल झूठ नहीं बोलता,
बैल मांस नहीं खाता, बैल मदिरा नहीं पीता, बैल अपनी मेहनत की कमाई दिन भर घास खा लेता है। क्या समझे? तो मेरे से कहने लगे ये धर्माचरण को आप बैल की संज्ञा दे रहे हैं। हम कहा यदि इसी का नाम धर्माचरण है तो पशुता किसे कहोगे तुम? ये धर्माचरण नहीं है। धर्माचरण नेगेटिव नहीं है। क्या समझे? धर्म नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। ये ना करना धर्म नहीं है, या फिर ये करना धर्म है। झूठ ना बोलना धर्म नहीं है। यदि तुम झूठ नहीं बोलते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। फिर का सत्य के लिए समर्पित होना महानता की बात है। झूठ न बोलना महानता की बात नहीं है। कोई पशु झूठ नहीं बोलता जिंदगी में। बोला है किसी ने? क्या रहा आप लोगों? किसी पशु ने झूठ बोला कभी? बिल्कुल नहीं। और सबकी सह करके चलने वाला गधे से बड़ा कौन हो सकता है? जितना भी बोझ लाते जाओ बेचारा नहीं करता, नहीं करना जानता ही नहीं वो। इसलिए यदि इसी को धर्म कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा हो सकता है वो प्राणी, लेकिन नहीं। धर्म जो है एक्टिव है, धर्म जो है क्रिएटिव है, धर्म जो है पॉजिटिव है, वो निर्माणात्मक है, नकारात्मक नहीं। फिर जो सत्य के लिए लड़ता है, सत्य के लिए समर्पित होता है, जो मेहनत करके अपनी कमाई खाता है, वो धर्मात्मा नहीं है। हाँ, एक अच्छा मनुष्य है, लेकिन जो मेहनत करके दूसरे के लिए समर्पित करता है वो धर्मात्मा है। जो मेहनत करके अपनी उधर पूर्ति करता है, अपने बाल बच्चों का पालन करता है, वो धर्मात्मा नहीं, वो पापात्मा भी नहीं है। इसका अभिप्राय नहीं है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मूर्ख ही होगा हमेशा, तो कोई कानून तो नहीं, लेकिन हाँ वो विद्वान नहीं हो सकता। ये बात सही है। जो अनपढ़ है, जो शास्त्र का अध्ययन नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ख होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकता। इसी रूप से जो करणीय कार्य हैं, यदि उनका आप अनुष्ठान नहीं करते तो जो नहीं करने चाहिए उनके त्याग मात्र से आप बड़े नहीं बन सकते। इसमें दो स्तर है। ये नहीं करना है और फिर ये करना है। तो ये नहीं करने से आप गिरने से बच गए। क्या समझे? ये नहीं करने से आप यदि नदी में जंप नहीं मारे तो इसका अभिप्राय नहीं कि आप पहाड़ पर पहुंच गए हो। नदी की तरफ नहीं मुड़े, आप नदी में नहीं कूदे, तो जब यहां पर थे धरती पर वहां हो। इसका अभिप्राय नहीं कि नदी में जो नहीं गिरेगा वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा। पहाड़ पर चढ़ना अलग बात है, नदी में गिरना अलग बात है, पृथ्वी पर रहना अलग बात है। अब इसीलिए यहां पर बताया कि कुसंग का त्याग कर दे। ये तो हुआ नदी में गिरने से बचना, लेकिन यो महानुभावम सेवते, ये हुआ पहाड़ की तरफ चलना। और यदि आपने कुसंग का त्याग कर दिया लेकिन सत्संग का सेवन नहीं किया तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। इसलिए दोनों बात साथ साथ कही। यह संन्यास त्यजति यो महानुभावम सेवते। कुसंग का त्याग कर दिया, पतन से बच गया, अब महानुभावों की सेवा करता है, अब ऊंचे उठेगा। जितनी विकसित आपकी बुद्धि है उतने महान आपका व्यक्तित्व है। ये बात याद रखो। कौन व्यक्ति कितना महान है? जितनी विकसित उसकी बुद्धि है, जितनी सजग उसकी बुद्धि है, प्रतिभा है, प्रतिभावान व्यक्ति ही महान होता है। और कौन व्यक्ति कितना गिरा हुआ है? कहा जितनी पतित उसकी बुद्धि है। तो यदि आपकी बुद्धि पतित नहीं हुई, जहां आप है वहीं उसी में रह गई, कुसंगति नहीं की, पतित नहीं हुई, लेकिन उससे उत्थित तो नहीं हो गई। बुद्धि को विकसित करने के लिए भी चाहिए, गिराने के लिए जैसे साधन चाहिए वैसे उठाने के लिए भी साधन चाहिए।
यो संन्यास त्यजति, जिसने कुसंग का त्याग कर दिया अब नीचे नहीं गिरा। अब यो महान भाव से होते, अब महापुरुषों को संगत करोगे तो आप उत्थान की दिशा में आगे बढ़ोगे, ऊपर जाओ। यहाँ दोनों साधन साथ साथ बताया। यह संन्यास त्यजति यो महानुभाव सेवते। अब महानुभाव सेवते, महापुरुषों की सेवा के लिए, संघ के लिए एक सबसे बड़ी शर्त है, क्या? निर्ममो भवति। निर्ममो भव जानते हो क्या होता है? ममता रहित हो जाना। ममता को साथ रख करके आप महानुभाव की सेवा नहीं कर सकते, महापुरुषों का संग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि असंभव। यदि ममत्व का त्याग नहीं हुआ तो महापुरुषों की संगति आपको नहीं मिलेगी। मिल भी जाए कोई फायदा नहीं होगा। मिलने के लिए तो बहुत मिल जाती है, लेकिन लाभ नहीं होता कुछ। तुलसीदास जी ने इस ममता के लिए एक पद में बड़े ही व्यथित होकर के प्रभु से पुकारा है और ममता की यथार्थता का वर्णन किया है। ममता तू न गई मेरे मन से, हे ममता तू मेरे मन से नहीं गई। सब चले गए, पाके केस जन्म के साथी। जब पैदा हुए थे तो बाल साथ साथ पैदा हुए थे, काले से सफेद हो गए। पाके केस जन्म के साथी और ज्योति गई नैनन से, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। किस अवस्था में पहुंच गई? जिसको देख करके लोग हंसते। एक बूढ़ी थी, बूढ़ी मां, हाथ में लठिया लिए कांपती हुई चल रही थी, नीचे सरकी हुए, कमर झुक गई थी। एक यंग लड़की ने देखा उसे तो उसको मजाक सूझा। वो पहुंच गई, उससे पूछने लगी, मां क्या गिर गया तेरा, मिट्टी में ढूंढ रही है? वैसे चल रही थी ना ऐसे करके। तो उस बूढ़ी मां ने उसकी तरफ देखा, हंसा, हंसते हुए कहा, बेटी क्या बताऊं, तेरी ऐसी जवानी थी मेरी, इसी मिट्टी में रुड़ गई। वही खोज रही हो, क्या बताऊं तुम्हें। कभी तेरी ऐसी मेरी जवानी थी, वो इसी मिट्टी में गुम हो गई, खो गई, वही ढूंढ रही। ये सबके साथ ही होने वाला है। ये एक दिन की बात नहीं, एक के प्रति की बात नहीं, होना सबके साथ है। उसके साथ आज हुआ, उसके साथ कल होगा। इसलिए यहां पर संत ने कहा, देवर्षि ने, कि निर्ममो भवत, जिसने ममता का त्याग करके कुसंगति से दूर हो रहते हुए सत्संगति का सेवन किया, वो इस माया से पार हो जाता है। 3 शर्तें हैं, कुसंगति का त्याग, सत्संगति का ग्रहण और ममता से ऊपर उठना। निर्ममो भवत, ममता रहित हो जाना। यानी ये मेरा है, ममता माने ये अहमता और ममता, ये 2 चीजें हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ममता। और ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसको कहते हैं अहमता। क्या समझे? मैं और मेरा, ये माया के 2 रूप हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव लिखाया। मैं मेरा तय तेरा, यही माया का स्वरूप है। जहां मैं हुआ तहां तुम भी होगा, जहां मेरा है वहां तेरा भी हो जाएगा। तो मैं मेरा तय तेरा, यही माया का स्वरूप है। इस माया से परे जाने के लिए सबसे पहले मेरे का त्याग करना होता। मैं का त्याग बड़े मुश्किल से होता है, इसलिए पहले मेरे का त्याग होता है। आगे कहेंगे जो मैं का भी त्याग कर देता है। मैं का त्याग तो बड़े साधन की बात है। पहले मेरे का त्याग करो, मैं का त्याग अपने आप धीरे धीरे होता है। क्योंकि मेरा जो है, इसी के सहारे मैं जीता है। मैं किसके सहारे जीता है? मेरे के। बात याद रखें, ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यदि मेरा मेरा कहने के लिए कुछ ना हो तो एक दिन मैं मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, तो उसके खड़ा होने के लिए स्थान नहीं रहेगा।
बेसलेस हो जाएगा। और जहां वो बेसलेस हुआ वहीं वो मरा। और मेरे को रखते हुए यदि मैं को मारना चाहोगे कभी नहीं मरेगा। एक दो में मैंने लिखा है, मैं मारो मैं मारनो है मैं को पहचान, यही में सब योग है यही में सब ज्ञान। है मैं को पहचान, मैं मारो मैं मारनो। लेकिन वो मैं की पहचान तो तब होगी ना जब पहले मेरे से ऊपर उठता चला जाए। तो जहां मेरेपन का भाव है वो है ममता। जो निर्मम हो गया है, जो कुसंगति का त्याग कर दिया है, जो महान भावों की सेवा करता है, सत्संग करता है महापुरुषों का, वही इस माया से पार हो जाता है। अब आगे और लिखते हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। जो विविक्त स्थान माने एकांतवास। एकांतवास कई प्रकार से होता है। मेरी ऐसी राय है कि यहां टोरंटो के जो घनीतम बस्ती है ना, वहां रह करके एक व्यक्ति एकांत में रह सकता है, और हिमालय में जाकर के भी एक व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकता। ये मेरी राय नहीं है, मेरी अनुभूति है। घोर क्राउड जिसे कहते हैं ना, उसमें रह करके व्यक्ति एकांतवासी हो सकता है, और हिमालय की चोटी पर भी जाकर के वो एकांतवासी नहीं हो सकता। एकांत शब्द का अभिप्राय है एक में मन का अंत हो जाना, एक में जीवन का अंत हो जाना, वो एकांत का अर्थ होता है। अब आपके मन का अंत एक में हो जाए, इसके लिए देश की जरूरत है, इसके लिए काल की जरूरत है, इसके लिए परिस्थिति की जरूरत है। देश काल परिस्थितियां इसमें बाधक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जिस शहर में, जिस समाज में एक पतिव्रता स्त्री रहती है, उसी शहर में, उसी समाज में वेश्याएं भी रहती हैं। उसी देश, उसी काल, उसी परिस्थिति में दोनों रहती है। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ लोग ये कहते होंगे नहीं वेश्याएं तो मजबूरी से भी बनती हैं, लेकिन मजबूरी से ही नहीं बनती। मजबूरी से भी बनती हैं, लेकिन मजबूरी से ही नहीं बनती। एक वृत्ति होती है, और उस वृत्ति का समन ये सहज बात नहीं है। ऐसी ऐसी देवियां आपको वेश्यावृत्ति करते हुए मिलेंगी जिनके पास कोई मजबूरी नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी आपको वेश्यावृत्ति करने वाली, जिनके पास कोई मजबूरी नहीं है, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है, लेकिन उनका एक शौक है जिसे वो अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं। ऐसी मिलेंगी आपको हजारों, और उन हजारों के मध्य में कुछ आपको मजबूर भी मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि एकांत सेवन माने एक में ही जीवन का अंत करना, एक में ही जीवन को समर्पित करना, एक में ही जीवन को लगा देना। ये जो है, ये देश काल परिस्थिति से संबंधित नहीं है, ये चित्त की अवस्था से संबंधित है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि विविक्त स्थान सेवन के लिए, एकांतवास के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। कहीं भी रह करके आप एकांतवासी हो सकते हैं। ये शर्त है, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधन मुन्मूलयति, जो संसार के बंधनों को तोड़ देता है, एकांत स्थान का सेवन करता है, जो निश्चय गुणो भवति, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, यो योगक्षेमं त्यजति, जो अपने योगक्षेम की चिंता का त्याग कर देता है, यह कर्म फलम त्यजति, पहले कर्म के फल का त्याग करता है, कर्माणि अभिसन्यसति, फिर कर्मों का भी त्याग कर देता है, ततो निर्द्वंदो भवति, फिर निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद्व भाव से रहित हो जाता है, और फिर वेदान अभिसन्यसति, फिर वेद का भी त्याग कर देता है
और अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, अविच्छिन्ना अनुरागम लभते, और फिर अविच्छिन्न अखंड अनुराग प्रभु से प्राप्त कर लेता है। सतरत सलोकांत तारित, वही तरता है, वही तरता है, वही लोगों को तार देता है। अब इसके आगे इन सूत्रों की व्याख्या कल सुनाई जाएगी, समय बहुत हो गया है। आप लोग पता है मुझे जाना है यहाँ से लंदन, और हमारे हजरत शशि जी बैठे हुए हैं ले जाने के लिए। तो अभी प्रार्थना कर लें और उसके बाद में आरती कर लेंगे। आप लोग बाद में कीर्तन उर्तन करते रहना, आनंद देते रहना। श्री कृष्ण वंदे